बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ज़ूम ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आज आपका मैथ्स का ज़ूम ऑनलाइन लेक्चर है। वंस अगेन आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ इन योर होम्स। ओके, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ प्लेस वैल्यू। सबसे पहले आपने टेबल ऑफ 4 की रिवीजन करनी है, ठीक है। जैसे हम क्लास में टेबल्स ड्रिल करते होते थे वैसे ही आपने पहले टेबल ऑफ 4 की भी साथ में ड्रिल करनी है। और यहाँ पे हम प्लेस वैल्यूज़ डिस्कस करें कि व्हाट आर द प्लेस वैल्यूज़। जैसे कि आप देखिए, आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके छोटे भाई हैं, आपसे बड़े भाई हैं, ठीक है, सिस्टर्स हैं, उनकी हर एक की अपनी जगह है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, ठीक है। ऐसे हर एक की अपनी जगह है और हर एक की अपनी वैल्यू है। इसी तरह ये नंबर्स भी हैं कि इनको हम कहाँ पे रखेंगे और कहाँ पे इनकी वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ पे इनकी कम है। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये सब हमें प्लेस वैल्यूज़ से पता चलता है। आप जानते भी होंगे, क्लास 2 में आप प्लेस वैल्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लेस वैल्यूज़ हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये है हमारे पास नंबर्स, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर राइट करती हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू राइट 6। ओके, नाउ 6 इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर। 6 क्या है? ओनली सिंगल डिजिट नंबर है ना हमारे पास, ठीक है। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी? जो भी हमारे पास सिंगल डिजिट्स होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं? दैट आर कॉल्ड वंस, यानी अकेले सिंगल होते हैं, ये वंस कहलाते हैं। ये हमारे पास वंस कहलाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये डिनोट होते हैं कैपिटल ओ से। फिर अगर इसके साथ मैं एक और नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट 2। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पहले देखिए 6 अकेला था, उसकी वैल्यू कम थी। अब ये क्या बन गया? 2 6 इज इक्वल टू 26। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं 26, ठीक है। तो जो 2 है उसका अलग हाउस है एंड दैट हाउस इज कॉल्ड टेंस हाउस। ये टेंस में आ गया एंड दैट इज डिनोटेड फ्रॉम कैपिटल टी, वंस एंड टेंस, ठीक। 2 हमारे पास टेंस के हाउस में आ गया। अब एक और प्लेस वैल्यू होती है, एक और नंबर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ तो एक और हाउस है, वो क्या है? उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? और उस हाउस का नेम होता है वंस, टेंस एंड 100। यस, 100, ठीक है। वंस, टेंस एंड 100। अब 100 को हम कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एच से। तो कैपिटल एच से हमने इसको डिनोट किया है। अब नंबर को देखिए, इसकी वैल्यू बढ़ गई। आपको मैंने पहले भी बताया था, नंबर इन वर्ड्स के लिए ज़रूरी है हमें पता हो कि किसको किसके साथ मिला के पढ़ना है। अब वंस, टेंस आपस में क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। 100 अकेले होता है, ठीक है, उसको हम किसी के साथ नहीं मिला सकते, वो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता। सो द नंबर इज़ 426। नंबर इस ये वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है ना नंबर की, 426। आज हमने एक दो और हाउसेस के नेम सीखने हैं एंड दैट इज़ 100 के बाद कौन होगा? 1000 का हाउस। किसका हाउस आता है? थाउजेंड्स का, ठीक है। और 1000 को हम डिनोट करते हैं टी, कैपिटल टी, स्मॉल एच। अगर इसके साथ में एच ना लगाती तो फिर ये कंफ्यूजन थी कि टेंस है कि 1000 है, ठीक है। वंस, टेंस, 100 एंड 1000। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक और नंबर लिख दिया 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 9000, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है? 9000 है। अब एक और हाउस भी है, दैट इज कॉल्ड 10,000। 1000 के बाद कौन होता है? 10,000 का हाउस होता है, उसको हम डिनोट करते टी, अगेन कैपिटल टी और स्मॉल एच, तो ये बन जाता है 10,000, ठीक है। कि हमें पता हो, हम इसमें कंफ्यूज ना हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3, ठीक है। वंस, टेंस फ्रेंड थे, 100 अकेला था, फिर 1000 और 10,000 जो है तो वो भी आपस में फ्रेंड्स है, ठीक है। ये बातें हमेशा याद रखें। अब इनको जो फ्रेंड्स होते हैं मतलब उनको हमने मिला के पढ़ना है। अब 3, 10,000, 9,000 ऐसे तो हम नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ेंगे 39,000, ठीक है। 39,426। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस 6 को तोड़ के कैसे लिखेंगे। जैसे आपके पास उर्दू में जोड़ तोड़ होते हैं ना, उसको हम लिखते हैं अलग अलग करके, वैसे ही इसको मैं आपको अलग अलग करके
लिखना सिखाती हूँ कि 6 वंस किसके इक्वल होते हैं, ओनली 6। अब 2 टेंस किसके इक्वल होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 10 के नोट है तो वो किसके इक्वल होते हैं, 20 रुपीज़ ना। तो 2 टेंस को हम यही नंबर लिखा और साथ हमने 1 0 पुट किया क्योंकि 10 में 1 0 होता है, ठीक है। 2 टेंस इज इक्वल टू 20, 400, यही 4 हमने नंबर लिखा, साथ में हम 0 0 लगा देंगे, यहाँ 1 0 यहाँ 2, फिर यहाँ पे 9 क्या है 1000, तो 1 0 2 0 एंड 3 0, 9000, 1000 में 3 zeros होते हैं, ठीक है। ये एक मैजिक भी है, स्टेप वाइज देखिए, फर्स्ट वाले नंबर के पास कोई जीरो नहीं है, सेकंड जो 10 है उसमें 1 0, 100 में 2 zeros, 1000 में 3 zeros, और जो 10,000 हो गया 10,000 है ना, तो साथ हम यहाँ पे 4 zeros लगाएंगे, ये आपके पास आ गया 10,000, तो ये बन गया 30,000, ठीक है। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने लिख दिया। अब चले ज़रा एक और क्वेश्चन की तरफ देखें कि हमने राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 8, 5 और 8 की हमने प्लेस वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। उसी तरह मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 10 100 1000, फिर 10,000 का हाउस है, ठीक है। ये मैंने आपके समझाने के लिए ऊपर लिखे हैं, आपने कॉपी में आप जब होमवर्क करना होगा सिर्फ इस तरह 1 10 100 1000 10,000 ये इसके फर्स्ट कैपिटल लेटर्स लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4 7 8 9 5, 59,876, 4 सिंगल 70, 7 टेंस की जगह पे 70, 8 कहाँ पे 100 पे, तो 2 zeros, 9 कहाँ पे है 1000, 3 zeros, और 5 कहाँ पे है 10,000 के हाउस पे, तो 5 10,000, ठीक है 50,000। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है, ये है प्लेस वैल्यू ऑफ 5 के 50,000, वो 50,000 की जगह पे है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या है 100 के वो 800 की जगह पे है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आप अपने होमवर्क की तरफ देखें कि आपने इस तरह आप ये वाला सिर्फ यही एक क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। इसकी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 5 इन द फॉलोइंग, 42,556। उसी तरह आपने 5 कॉलम्स बनाने हैं, ऊपर कैपिटल O, ठीक है, कैपिटल T, कैपिटल 100, 1000 और 10,000, ये इस तरह आपने लिखना है, फिर इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैंने किए थे। ऊपर होमवर्क और डेट भी मस्ट मेंशन करना है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, इट्स इनफ एंड अल्लाह हाफिज़।